एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पल्लवन। काफ़ी विद्यार्थियों की फरमाइश थी कि सर पल्लवन पर एक वीडियो बनाएं, तो इससे पहले हमने संक्षेपण के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है पल्लवन। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार। जैसे संक्षेपण में संक्षेप में करना होता था, यह संक्षेपण का विपरीतार्थक होता है। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार, और अंग्रेजी में यह एक्सपेंशन शब्द का अनुवाद है। पल्लवन संक्षेपण शब्द का विपरीतार्थक होता है। पल्लवन एक प्रकार की गद्य रचना है जिसमें किसी विचार या विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। विद्वान, मनीषी, संत और महात्मा अपनी बात या विचार को सूत्र रूप में कह देते हैं। आम आदमी उनको सूत्रात्मक वाक्यों को नहीं समझ सकता। उन्हें समझाने के लिए विस्तृत व्याख्यात्मक प्रस्तुति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की नीतियाँ, सूत्र, वाक्यों व कहावतों में समाहित गंभीर विचारों को समझने के लिए उनके विस्तृत विवेचन की आवश्यकता रहती है। इसे ही पल्लवन कहते हैं। पल्लवन भी संक्षेपण की भांति एक कला है। अतः पल्लवन में निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रतिभा और निरंतर अभ्यास की नितांत आवश्यकता होती है। पल्लवन किस प्रकार के होते हैं? जैसे कि आपने संक्षेपण में पढ़ा था कि संक्षेप में यानी कि छोटा करके लिखना होता था, और पल्लवन इसका उल्टा होता है विस्तार, यानी कि एक सूत्र में एक वाक्य होता है। जैसे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, करत करत अभ्यास ते जड़मते हो तो सजाएं। इस तरह के वाक्य आ जाते हैं एक सूत्र में, और उनका हमें पल्लवन करना होता है। आपके परीक्षा में दो तरीके से प्रश्न आ सकता है कि कोई पल्लवन दे दिया गया होगा और उसका पल्लवन करना होगा, या फिर पल्लवन प्रक्रिया के नियम या पल्लवन प्रक्रिया करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार हमने संक्षेपण को पढ़ा था यह उसका उल्टा है। जैसे कि हमने छोटा करके लिखना होता था उसमें, लेकिन इसमें जो है बड़ा करके लिखना होता है। जैसे कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, परीक्षा के दिन भी क्या दिन हैं, आलस्य दरिद्रता का मूल है। तो इस तरह के आपको पल्लवन दे दिए जाएंगे जिससे आपको पल्लवन करना होगा। तो इसमें किन किन बातों को ध्यान रखना होगा कि नंबर 1, गद्यात्मक रचना। पल्लवन गद्य की एक रचित विधा है। विचारों का जितना विवेचन विश्लेषण गद्य में किया जा सकता है उतना पद्य में नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही सूत्र या धारिका के भाष्य या विश्लेषण के लिए प्राय गद्य का ही प्रयोग किया जाता रहा है, किंतु यह गद्य रचना भी एक सीमा में रहकर रची जाती है, अन्यथा इसमें निबंधात्मकता का समावेश का भय उत्पन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पल्लवन ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, नहीं तो वो निबंध का रूप ले लेती है। और दूसरा, प्रवाहमयता। प्रवाहमयता का अर्थ होता है कि जिस विषय का आपको पल्लवन करना आता है उसमें प्रवाहमयता बनी रहनी चाहिए। निश्चय ही पल्लवन एक सगुठित, एक समेकित इकाई है जिसमें जिन भावानुभूतियों को प्रस्तुत किया जाता है उन्हें एक प्रवाह अपेक्षित है, उनमें एक विशेष गति बनी रहनी चाहिए। उसमें अपनी तरफ से भाव और विचार अलग से नहीं जोड़ने चाहिए। जो पल्लवन का जो मूल भाव है उसी में ही उसमें सहजता समाहित होनी चाहिए। नंबर 3 है सहजता और स्वाभाविकता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप पल्लवन करेंगे, पल्लवन करते समय हमें एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना होगा कि जहाँ विषय के प्रतिपादन में सहजता आवश्यक है वहाँ उसके विषय में प्रतिपादन में सहजता व स्वाभाविकता भी अत्यंत आवश्यकता है। साहित्य की किसी भी विधा के लिए सहजता एवं स्वाभाविकता का गुण अनिवार्य है। पल्लवन प्रक्रिया में मौलिकता सहजता के माध्यम से ही संभव हो सकती है। अतः पल्लवन में सहजता, स्वाभाविकता और सरलता उपेक्षित एक गुण है। नंबर 4, शब्द योजना। देखिए, उसमें शब्द निश्चय ही पल्लवन एक स्वतंत्र, एक मौलिक रचना है। इसलिए इसकी रचना में जिस भाषा या शब्द का प्रयोग किया जाता है वे पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित न होकर विषय के अनुकूल होने चाहिए, ताकि विषय अधिक से अधिक स्पष्ट रूप में पाठक के सामने आ जाए। शब्दों की भांति ही मुहावरे, लोकोक्तियों का उदाहरण का चुनाव भी विषयानुकूल होना चाहिए। इससे पल्लवन का अर्थ स्पष्ट होगा और इसमें रोचकता भी बढ़ेगी। अगला है 5वां, भाषा लालित्य। हम भाषा के माध्यम से ही अपने भावों को अभिव्यंजित करते हैं। अतः यदि हमारी भाषा स्पष्ट, सरल एवं मधुर होगी तो हमारे भावों को
अधिकाधिक लोग समझ सकेंगे और उनकी सराहना भी करेंगे। यही बात हम पल्लवन प्रक्रिया या पल्लवन लेखन के विषय में भी कह सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि पल्लवन की भाषा ललित, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। गद्य की भाषा तो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे शब्द के अर्थ के साथ साथ शब्द चित्र भी आँखों के सामने उभरते चले जाएं, तभी विषय की गंभीरता भी सरलता और सहजता में बदलने लगती है। भाषागत उपकरण की सहजता व लालित्य प्रभाव को दुगना कर देता है। अगला है केंद्रोन्मुखता। पल्लवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह विषय को केंद्र बिंदु बनाकर चले। यदि वह विषय से थोड़ा बहुत भी दूर हट जाता है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने विचार व्यक्त करते समय पल्लवन लेखक को विषय क्षेत्र की सीमा में ही रखना चाहिए। अगला है मौलिकता। मौलिकता का अर्थ होता है पल्लवन में मौलिकता का होना अत्यंत आवश्यक है कि यहाँ मौलिकता से अभिप्राय है नवीनता। जब किसी विषय पर नवीन भावों को व्यक्त किया जाता है तो उन्हें भावों की मौलिकता ही कहा जाता है। सृजनात्मकता की प्रथम विशेषता ही मौलिकता होती है। मौलिकता में ही व्यक्ति का निजी अनुभव, दृष्टिकोण और विश्लेषण प्रकट होता है। मौलिक रचना ही रोचक एवं आकर्षक होती है। अतः पल्लवन लेखन में मौलिकता की विशेषता का होना बहुत ही जरूरी है। विशेषता उसे रोचक एवं आकर्षक बनाती है। मौलिकता के कारण ही रचना प्रभावशाली भी बनती है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पल्लवन प्रक्रिया में सृजनात्मकता, केंद्रोन्मुखता, मौलिकता, सहजता, सरलता, शब्द चयन और भाषा लालित्य का होना आवश्यक है। अपनी इन्हीं प्रमुख विशेषताओं के कारण पल्लवन एक सफल एवं रोचक विधा का रूप धारण कर सकती है।